नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वायनाड में आई लैंडस्लाइड पर। भारत के इतिहास में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे आउटमोस्ट डिवास्टेशन जितना हो सकता है उतना हुआ है। चाहे वह उत्तराखंड में आई 2013 की लैंडस्लाइड हो, चाहे कोरोना महामारी हो, और अब इसी लिस्ट में शामिल है वायनाड केरला की लैंडस्लाइड। केरला के वायनाड डिस्ट्रिक्ट में, जो कि एक कैलेमिटी प्रोन एरिया है, 2011 में वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकल पैनल फॉर्म की गई थी, जिसमें इकोलॉजिस्ट माधव गेडजिल ने कहा था कि वायनाड को इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया जाना चाहिए, जिस पर आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। यह लैंडस्लाइड स्टार्ट कहां से हुई, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। लैंडस्लाइड का ओरिजिन पॉइंट है मेपादी। एक्चुअली होता यह है कि मेपादी से लैंडस्लाइड बहुत डिस्ट्रक्टिवली बड़े बड़े रॉक्स और मिट्टी को लेकर पहुंचती है 40 किलोमीटर दूर मुदुक्कई में। ये 40 किलोमीटर भर लैंडस्लाइड मिनटों में तय कर लेती है। यहाँ डाउन एरिया में कई सारे गांव बसे हुए हैं। लोग इस बात से अनजान हैं कि कुछ ही वक्त में उनके ऊपर पहाड़ टूटने वाला है। जुलाई 30-31 की वो रात मुदुक्कई में लैंडस्लाइड नहीं रुकती और वह पहुंचती है चूरलमल। चूरलमाला मुदुक्कई से भी कहीं ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया है। वहाँ मास डिस्ट्रक्शन करने के बाद अपने साथ घर, वन, सामान, व्हीकल्स और ना जाने कितने लोग जिंदा और डेड बॉडीज लेकर वह आगे और बढ़ जाती है और बहुत तेजी से सुचीपुरा वाटरफॉल की ओर बढ़ती है। चूरलमाला से सुचीपुरा वाटरफॉल अराउंड 4 किलोमीटर है। ये टूरिस्ट प्लेस है। कैफे, लाइब्रेरी, होम स्टे, रिजॉर्ट, विलास, होटल, घर, मकान एक्सेट्रा इस रास्ते में पड़ते ही हैं। ये सब वह अपने साथ लेकर सुचीपुरा वाटरफॉल में समाहित हो जाती है। इतना दिल दहला देने वाला डिस्ट्रक्शन के बाद जब रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया तो उसके बाद से दृश्य सामने आए जो कि डाइजेस्ट करना ही बहुत मुश्किल है। डीआरएफ, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, कोस्टल गार्ड सबको यहाँ लगाया गया तो पाया गया कि सुचीपुरा वाटरफॉल जब नीचे गिरता है तो वहाँ है चेरिया रिवर। रेस्क्यू ऑपरेशन और लापता लोगों के सर्च ऑपरेशन में ये पाया गया कि सुचीपुरा वाटरफॉल से पोथुकल तक की 88 किलोमीटर के रास्ते में, पूरे रास्ते में उस नदी में डेड बॉडीज फ्लोट कर रही हैं। इतने लोगों ने अपनों को खो दिया। किसी ने घर, किसी ने बच्चे, किसी ने माँ बाप, किसी ने परिवारजन, तो किसी ने अपना सब कुछ चंद मिनटों में गंवा दिया। पूरे के पूरे 6 विलेज तबाह हो गए। ये मंजर दिल दहला देने वाला था। जो विलेजेस डेडली अफेक्ट हुई हैं वह हैं पुंजरीमोट्टम, मेपादी, मुदुक्कई, अट्टमाला, चूरलमाला, कुनहोम। केरला गवर्नमेंट ने जुलाई 30 और 31 को स्टेट ऑफ मॉर्निंग डिक्लेयर कर दिया है। हम भी सभी देशवासी दिवंगत जनों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, साथ ही सभी इंजर्ड लोगों के सुरक्षित होने की कामना करते हैं। अभी तक 436 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 397 इंजर्ड हैं और बहुत सारे लोग अभी भी लापता हैं। स्लाइड इतनी भयावह थी, ना जाने कितनी डेड बॉडीज तो रिकवर भी नहीं की जा सकी। मिट्टी के उबाल में फंसे हुए हैं ना जाने कितने लोग। कि ऑपरेशन फोर्सेस द्वारा किया जा रहा है। इसके दौरान मुदुक्कई से चूरलमाला तक एक ब्रिज का निर्माण किया गया कि लैंडस्लाइड में पुराना ब्रिज तबाह हो चुका था। इनिशियली रोप से ब्रिज बांधा गया, उससे पूरी तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन सफल नहीं हो पा रहा था, इसलिए मेटल ब्रिज वहां स्थापित किया गया जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा सके। केरला के इतिहास का डेडलीस्ट डिजास्टर था ये। उम्मीद करते हैं आने वाले समय में इकोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी को देखते हुए प्रिकॉशनरी मेजर्स पहले से लिए जाएं ताकि नेचुरल कैलेमिटीज, लाइफ डिस्ट्रक्शन से बचा जा सके। इसके लिए ज़रूरी है एक्सपर्ट स्टडीज। पर केरला राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है जिसके माध्यम से वैज्ञानिकों को घटना से संबंधित में अपनी बात रखने से रोका गया, जिसमें कहा गया केरला का कोई भी साइंटिस्ट या लैंडस्लाइड एक्सपर्ट वायनाड का दौरा ना करे और ना ही इस मामले में अपनी राय मीडिया के सामने रखे। रिपोर्ट के मुताबिक इस आदेश को 1 घंटे बाद केरला के सीएम पिनरई विजयन ने इसे वापस लेने को कहा और साथ ही कहा कि राज्य सरकार का ऐसी कोई नीति नहीं है। आदेश जारीकर्ताओं ने इस पर सफाई देते हुए कहा, इस आदेश
तब स्पष्ट नहीं हो सका, इसलिए वापस ले लिया गया। हमारा उद्देश्य था कि आपदा प्रभावित क्षेत्र में रह रहे लोगों में डर और भय का माहौल पैदा ना हो। खैर, इस वक्त ऐसे आदेश की जगह बचाव और पुनर्वास पर ध्यान ज्यादा केंद्रित करना चाहिए सरकार को। सवाल उठता है, लैंडस्लाइड होने के कारण क्या निकलकर सामने आए हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि इसके 3 मुख्य रीजंस हैं। पहला है लॉस ऑफ फॉरेस्ट, जो कि 70 से 80% हो चुका है। केरला में फॉरेस्ट क्लियर करके लोग प्लांटेशन पर फोकस कर रहे हैं, जिससे अपर मोस्ट सॉइल ढीला हो जाता है और फ्लड या लैंडस्लाइड में बह जाता है। सेकेंड रीजन है क्लाइमेट चेंज। इंडिया में हिमालय इन वेस्टर्न घाट्स 2 ऐसे सेंटर्स हैं जहां इकोलॉजिकल चेंजेस एंड नेचुरल कैलेमिटीज के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं। जैसे माइनिंग तीसरा कारण है, बढ़ते हुए कॉमर्शियल सेंटर्स एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। लैंडस्लाइड टाइप की बात करें तो ये 4 प्रकार के होते हैं। सॉइल क्रीप, इसमें सॉइल के साथ स्मॉल ग्रैन्यूल स्लाइड होते हुए साथ जाते हैं। स्लम्पिंग में मिट्टी साथ बहती चली जाती है। डेब्रिस फ्लो में पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े और रॉक फेल यानी कि बड़ी बड़ी पत्थर की चट्टानें या बोल्डर्स साथ में लैंडस्लाइड के बहते चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का अंक वायनाड लैंडस्लाइड पर। अपने विचार आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ साझा कर सकते हैं। ऐसे ही एक्सप्लेनेटरी वीडियोस हम इस चैनल पर रेगुलरली लाते रहते हैं। सब्सक्राइब कीजिए इंजीनियस जीनियस को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले अंक के साथ।